हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए, बात करेंगे हम किसके बारे में, HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक में आज हमने देखा है कहीं ना कहीं हल्का सा कंसोलिडेशन, फिर स्टॉक अपसाइड में जाते हुए देखा। ऑप्शन चेन पर आइए और देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कल जो बीट मैंने आपको बना के दिया, मैंने इसमें आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल तेजी आएगी। वहीं स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% की तेजी आपको दिखाया। ऑप्शन चेन पर आइए और देखिए ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, जो मेरा सपोर्ट बना हुआ है वो 1000 पर है, रेजिस्टेंस जो मेरा बना हुआ है वो भी कहाँ पर है, 1000 पर है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस किस के कारण है, देखिए सपोर्ट जो मेरा बना हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट के कारण है, और ओपन इंटरेस्ट अपने आप में स्ट्रांग, तो 1000 पर मेरा सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग बना हुआ है। रेजिस्टेंस मेरा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम बोथ के कारण है। ऐसे केस में दोनों में से एक मेरे को देखने को मिल रहा है, क्या कर रहा है, एक मेरा बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि 1000 से 1020 पर, लेकिन दूसरा वाला एज इट इज स्ट्रांग बना हुआ है। तो ऐसे केस में मेरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो भी स्ट्रांग रहेगा एंड सपोर्ट भी मेरा स्ट्रांग। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि अगर स्टॉक मुझे नीचे मिल जाए, यानी बॉटम 995 या फिर 1005, यही दो लेवल्स मेरे पास रहेंगे। मैं सिंपल आया यहाँ पर और देखेंगे स्टॉक 995 छोड़िए, सुबह से ही स्टॉक 990 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, 988 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि मेरा जो स्टॉक है वो अपने सपोर्ट से और दो स्ट्राइक प्राइस नीचे चल रहा है ना, जहां कहीं स्टॉप लॉस होता है वहां चल रहा है। तो ऐसे केस में मुझे बाइंग करनी चाहिए स्टॉक में, बाइंग करके स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के आना चाहिए। ये आपको दिखाई दिया क्लियरली। ऑप्शन चेन पर ये चीज दिखाई देगी कि जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और स्टॉक 990 चल रहा है, तो ऐसे केस में उठ करके ऊपर तो आना तय है ना। तो कोई रेजिस्टेंस भी कोई बेरिश प्रेशर नहीं लगा रहा और सपोर्ट भी कहीं नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ या पोजिशनली अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, तो HDFC बैंक में पोजिशनली स्टॉक में 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर अपने आप में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है। तो ऐसे केस में जो मैक्स बॉटम स्टॉक का है वो 995 होना चाहिए, बल्कि स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में 990 के नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए आया। तो बेस्ट बाइंग का प्लेस था, लेकिन टारगेट भी कितना रहेगा, टारगेट भी सिर्फ और सिर्फ 1005 का ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 1000 पर ही हाईएस्ट ओआई कॉल साइड में और 1000 पर ही हाईएस्ट ओआई पुट साइड में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कंसोलिडेट होने की कोशिश है। अगर यही मेरा उठ करके रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ चला जाए 1020 पर, तो जो स्टॉक 1000 पर रुकने की कोशिश करेगा उसी स्टॉक की एक रेंज खुल जाएगी, जो स्टॉक फिर 1020 तक जाते हुए आपको दिखाई देगा, है ना। तो अभी अगर बात किया जाए पोजिशनली तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, बट टारगेट ध्यान रखिएगा छोटा ही रहेगा। 990 995 लेवल मिले तो बाइंग कर सकते हैं, बस टारगेट आपका 1000 या 1005 ही रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रजिस्टर शिफ्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट चेंज हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। सर, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।